सो है फ्रेंड्स, स्वागत है इन सर्च ऑफ गॉड की न्यू वीडियो में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि वांगचे उनके साथियों को एक मछली निकल जाती है और है ना टेलीपोर्ट होने के बाद हानवाई और टियानवू का क्या हुआ और क्या सिटी लॉर्ड वाटर क्लैन का सामना अकेले कर पाएंगे, सब जानेंगे इस एपिसोड में। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले पिछले एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानवाई और टियानवू आपस में लड़ाई कर रहे थे, तब है ना वो आप यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वांगचे और सियान को लेकर यहाँ से भाग रहा होता है। तब वाटर क्लैन के लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन यूशी की बीच में आके उन्हें बचा लेती है। यूशी की उन्हें नाव में बिठा के मिराज सिटी से दूर भेज देती है। और अब आगे पिछले एपिसोड की शुरुआत में हम वांगचिंग की नाव को देख रहे होते हैं, जब वांगचिंग शियान को कुछ खाने को देता है। वह चीव को भी कहता है कुछ खा लो, लेकिन चीव उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है। देखकर वांगचिंग को बुरा लगता है, लेकिन शियान चीव को ब्रेड देकर कहती है कि इसे खा लो वरना तुम बदला लेने की ताकत कहाँ से लाओगे। जिसके बाद चीव उस ब्रेड को खाना शुरू कर देता है। जिसके बाद चीव वांगचिंग से माफी मांग कर कहता है कि मुझे माफ कर दो मेरे बुरे बर्ताव के लिए। अब मैं वांगचिंग कहता है कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहा होता। जिसके बाद शियान ने ना वांगचेन से पूछती है क्या सिटी लॉर्ड और मेरे पिताजी क्या अभी तक जिंदा होंगे। तब में वांगचेन कहता है हाँ बिल्कुल, वो अभी तक ठीक ठाक और जीवित है, क्योंकि वाटर क्लैन को पार इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो इन दोनों को एक साथ खत्म कर पाए। इसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट होता है। हम मिराज सिटी के बाद मिराज सिटी की नाव को देखते हैं। उस नाव से दानकाई और उसके साथी उतरते हैं और कहते हैं कि जल्दी मिराज सिटी चलो, सिटी लॉर्ड की रक्षा करनी है हमें। और शायद से उस ड्रैगन ने एक ही नाव पर हमला किया था, जिसके कारण दानकाई उसके साथी बचे रहे आखिर तक। जिसके बाद दानकाई के साथी सिटी मैंशन की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि वह सिटी लॉर्ड को बचा सके। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लॉर्ड क्याओ यहाँ वाटर क्लैन के लोगों को अपने वाइन में जकड़ रहे होते हैं। यहाँ वाटर क्लैन का जनरल कहता है कि तुम्हारी ब्लड आर्ट टेक्निक अच्छी है, तुम मिराज सिटी के लॉर्ड होने के बिल्कुल काबिल थे। इस सिटी लॉर्ड जनरल से उसका कॉफिन भी छीन लेते हैं ताकि वह अपनी टेक्निक का यूज करके यहाँ से छूट नहीं जाए। और हम देखते हैं कि इतनी पावरफुल टेक्निक को यूज करने के कारण लॉर्ड क्याओ अपनी पावर को कंट्रोल खो देते हैं। वो पहले से ही बहुत ज्यादा घायल थे, इसलिए वो टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहे थे। मिराज सिटी के बच्चे कुछ लोग उनके पास आके कहते हैं कि मास्टर आप ठीक तो है ना। जिस पर लॉर्ड क्याओ कहते हैं तुम मेरी फिक्र मत करो और जाओ यहाँ से। लॉर्ड क्याओ ने अपनी टेक्निक को थोड़ी देर के लिए लूज छोड़ दिया था, जिसके कारण अब जनरल अपनी ना हाथ को अपने कॉफिन की तरह बढ़ा रहा होता है। लेकिन जनरल अब उस कॉफिन तक पहुंचता उससे पहले लॉर्ड क्याओ ने अपनी टेक्निक वापस से एक्टिवेट करके उस कॉफिन को उनसे दूर कर दिया। अब यहाँ पे दानकाई अपने साथियों के साथ में यहाँ पे पैलेस में आ जाता है। वो कहता है कि सिटी लॉर्ड कहाँ पर है। वो देखता है कि सिटी लॉर्ड काफी जख्मी हालत में वहाँ पे जमीन पे बैठे हुए हैं। वो ना सिटी लॉर्ड के पास में आकर कहता है कि आप ठीक तो है ना। जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है कि मैं मिराज सिटी को बचाने में नाकाम हुआ, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। इसके बाद एक व्यक्ति उनके पास में आके कहता है कि अब क्या करें। जिस पर दानकाई कहता है कि तो अंडरग्राउंड वाटर का रास्ता खोलो, हम शिप के रास्ते वहाँ से निकलेंगे। दानकाई सोच रहा था कि वाटर क्लैन के कुछ लोगों को मार के जाए, लेकिन सिटी लॉर्ड कहता है कि बहुत देर हो गई, हमें जल्दी चलना चाहिए यहाँ से। जिसके बाद दानकाई ना लॉर्ड क्याओ को पीठ पे उठाकर भागना शुरू करता है। वह सबसे कहता है कि लॉर्ड क्याओ ने पीछे हटने का आदेश दिया है। और यहीं पर जब जनरल अपने ताबूत तक पहुंच जाता है, वो अपने ताबूत के ब्लेड से खुद को वाटर क्लैन के सोल्जर्स को आजाद कर देता है और फिर वह सबको आदेश देता है कि जल्दी लॉर्ड क्याओ का पीछा करो। लेकिन वक्त रहते दानकाई सिटी लॉर्ड को लेकर अपने सबमरीन जैसे नाव में बैठकर समुद्र के अंदर चले जाते हैं। और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मिराज सिटी का बंदा यहाँ पर समुद्र के नीचे एक रास्ता था, उसे खोलने के लिए यहाँ पे आया था। लेकिन वाटर क्लैन भी उसके पीछे करते हुए वहाँ पे आ जाती है। एक एल्डर उस पर हमला भी करता है ताकि वो दरवाजा न खोल पाए, लेकिन वो ना मरते हुए भी उस दरवाजे को खोल देता है, जिसके कारण शिप के निकलने का खुफिया रास्ता वहाँ पे ओपन हो जाता है और दानकाई की शिप उस रास्ते से बाहर निकल जाती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम हानवाई और टियानवू को देखते हैं, जहाँ पे हानवाई पूरी तरह से इंजर होता है और टियानवू उससे कह रहा होता है मरने से पहले कुछ कहना चाहते हो। हानवाई उसे कहता है कि मेरे पास एक आखिरी मूव बाकी है, उसके लिए मेरे पास ऊर्जा तो है, लेकिन मेरे अंदर पॉइजन है, जिसके कारण मैं उसको यूज करने से डर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उसे यूज करता तो तुम खत्म हो जाते, लेकिन अब मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, इसलिए आप बिना झिझक मुझे मार सकते हैं। फिर टियानवू कहता है इस तरह की अगर वीरता तुम वाटर क्लैन में दिखाते तो बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते, लेकिन तुम भाग गए पहले ही, इसलिए तुम वाटर क्लैन के लिए गद्दार और गद्दार की मौत मरोगे यहाँ पर। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि दानकाई और लॉर्ड क्याओ की सबमरीन जो होती है वो समुद्र से बाहर आती है और ना जो दानकाई है उनकी नजर जो है ना कि हानवाई और टियानवू पर पड़ती है। वो टियानवू से कहता है कि हानवाई से दूर रहे और ना सीधा उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन टियानवू यहाँ पे कम नहीं था, वो एक ही अटैक
से न जानकारी को दूर भटक देते हैं। यहाँ पे तियानवू का ध्यान हानवाई से हट गया था, तो हानवाई अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर स्लैश अटैक मार देता है। थोड़ा दूर जाने के बाद यहाँ पे हानवाई अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि यह है मेरा फाइनल मूव। तियानवू ये देखकर कहता है कि तुमने टाई आर्ट में महारत हासिल कर ली है, तो ये है तुम्हारी असली ताकत। हानवाई यहाँ पे कहते हैं कि मैं इन लोगों की रक्षा करूंगा भले ही कुछ भी हो जाए। इसके बाद तियानवू कहता है कि असली टाई आर्ट क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ये दोनों अपने आर्ट फॉर्म के साथ में एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। ये दोनों एक साथ एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। तियानवू की आर्ट फॉर्म ज्यादा ताकतवर थी, जिसके कारण हानवाई अपनी ना जो आर्ट फॉर्म है उसे संभाल नहीं पाए और नीचे की ओर गिरने लगते हैं। देख के तियानवू कहने लगता है कि तुम यहाँ पे सब कुछ हार चुके हो हानवाई। फिर हम देखते हैं कि हानवाई ने हार नहीं मानी होती है। वो लास्ट मोमेंट में अपनी पावर एक्टिवेट करके उस ड्रैगन को वापस से बुलाकर खुद को ना जो मिरा सिटी की बोट है उनको लेकर भाग जाते हैं। देखने के साथ ही तियानवू कहने लगता है कि मैं तुम्हें आज मार नहीं सकता, लेकिन तुम जैसे लोग देर सवेरे खुद ही कर लोगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम वांगचेन की बोट को देख रहे होते हैं, जहाँ पे शियान नेना और चीयू से कह रही होती है कि वांगचेन सही कह रहा है, हम देर सवेरे मिरा सिटी को वापस ले लेंगे। इस पर चीयू भी कहने लगता है कि हाँ, मैं वाटर क्लैन वाले लोगों को उनके अपराधों की सजा जरूर दूंगा। यहाँ पे शियान वांगचेन से पूछती है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं, जिस पर वांगचेन जवाब देता है कि हम गलग्यू द्वीप जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे जो हमारी मदद कर सके। तो तीनों एक साथ कहने लगते हैं कि हम मिरा सिटी को पूर्ण वापस कब्जे में ले लेंगे। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर बीज आके इनको नाव सहित इनको निकल जाता है। यहाँ से सीन फिर शिफ्ट होता है। हम तियानवू को देखते हैं जो मिरा सिटी वापस लौट आया था। वहाँ पे जनरल उससे कहता है कि मिरा सिटी के सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर तियानवू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। यहाँ पे जनरल कहता है कि आप ठीक तो हैं, जिस पर तियानवू कहता है कि तुम जाओ और ना मास्टर को खबर करो कि हानवाई और लॉर्ड क्या मारे जा चुके हैं। यहाँ पे तियानवू जनरल को मिरा सिटी का लॉर्ड भी बना देता है कि तुम इसकी देखभाल करना आपसे। यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम एक आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक मंकी मैन यहाँ पर एक फिश पकड़ने के लिए फिशिंग कर रहा होता है। यहाँ पे वो मंकी मैन अपने पास बैठे एक आदमी से पूछता है कि बुसई जी, यहाँ पे तुम गणना कर सकते हो कि मैं कितनी बड़ी मछली पकड़ने वाला हूँ? तुम्हारी एडवाइस मानकर मैंने सीजीओई से वो सामान चुरा लिया, आप तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो बुसई जी कहने लगता है कि मैं एक फ्यूचर गॉड हूँ और मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर बहुत बड़ी मछली पकड़ने वाले हो। इसमें मंकी चैंग कहने लगता है कि तुम चिल्लाओ मत, तुम बना मछलियों का डरा दोगे। इन बुसई जी कहने लगता है मैं प्रतिदिन 10 भविष्यवाणी करता हूँ, मेरी 9 भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी है, मतलब ये जो लास्ट वाली है वो सही साबित होगी। चैंग बंदा इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो बुसई जी कहता है मुझे देखने दो, तुम मछली पकड़ पाओगे या नहीं। वो देख कर थोड़ा सोचने लगता है कि मंकी चैंग, तुमने सेजू की वो सामान चुराया है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने साथ में बूढ़ी औरत के भी सामान चुरा लिया है। अगर उस बूढ़ी औरत को पता चल गया तो तुमने उससे बचने का कोई प्लान बनाया है क्या? तो मंकी चैंग कहने लगता है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, उसकी फिक्र मैं बाद में करूंगा। इसके बाद दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मंकी चैंग की जो कांटे में है ना एक बड़ी सी मछली फंस जाती है। तभी पीछे से एक और भागती हुई उसकी तरफ आती है कि ए बदसूरत बंदा, तुमने तो बहुत साहस है। अब मंकी चैंग को उसका आता हुआ देखकर कहता है कि तुम मुझे कुछ करना मत, मैं ना एक मछली का बड़ा पंख तुम्हें दे दूंगा। इस पर वो लेडी कहने लगती है मैं तुम्हारे जैसी लालची नहीं हूँ। लेकिन जिसके बाद वो मछली है ना अपने पूरा जोर लगा कर मंकी चैंग को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे मंकी तरफ पानी के अंदर गिरने वाला होता है। लेकिन वो जो औरत है अपनी रस्सी से ना उस मंकी चैंग को पकड़कर अपना पूरा जोर लगाकर उससे खींचती है, जिसके कारण वो बड़ी सी मछली है ना वो भी है ना उसके साथ खींच आती है ऊपर की ओर। अब मंकी चैंग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत बड़ी मछली पकड़ ली थी, इसलिए वो डायरेक्ट हमला कर देता है उस मछली की और उसका पेट फाड़ देता है। अंदर से कुछ आवाज आती है जिसके कारण मंकी चैंग उससे दूर हो जाता है। दरअसल ये वही बीस्ट मॉन्स्टर है जिसे वांगचेन की बोट को है ना पूरी तरह निगल लिया था। थोड़ी देर बाद उसके पेट से एक बोट बाहर निकलती है जिसके अंदर होते हैं वांगचेन, शियान और चीयू। सीन के साथ यह आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।